हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर गैलरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी इंडिया में जितनी भी गैलरी है वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम ललित कला वाला और यहाँ पे गैलरी वाला वो करवा दीजिए। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करवा देते हैं। यहाँ पर पूरा आपको कराया जाएगा, जितनी भी गैलरी है, चाहे मुंबई की हो चाहे दिल्ली की हो, वो सब आपको कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज हम देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भारत में स्थित प्रमुख दीर्घाएं हैं, तो यहाँ पर कुछ देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको आंसर भी कुछ देने हैं, बताइएगा कि क्या है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अब पहले बता देते हैं कि जो भारत में स्थित प्रमुख दीर्घाएं हैं, सबसे पहले आपको याद करना है यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, जो कहां पर है, नई दिल्ली में, या फिर हम इसे कह सकते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि NGMA। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, बाकी तो सब लोग जानते ही होंगे NGMA, यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, तो याद रखना है। देखो यहाँ पर थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरत है। चाहे तो मैं इसको प्रैक्टिस सेट में करा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसको थ्योरी पहले देखिए, प्रैक्टिस सेट तो यहाँ पर होता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो चलो देखते हैं। जितनी भी है, स्थापना है, उद्घाटन है, क्यूरेटर है, तो यहाँ पर सब लोग देखते हैं। ठीक है ना, क्यूरेटर, देखो यहाँ पे मिस्टेक भी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों से रिक्वेस्ट एक ये है कि सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाया करें, क्योंकि देखो अभी प्रीमियर वीडियो चल रही है आपकी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल, अगर 2 बजे टाइम है तो शार्प 2 o'clock। ठीक है, अगर 10:30 टाइम है तो शार्प 10:30। बाकी इधर उधर भटक रहे हैं, वो चीज ठीक है, भटकना थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान दीजिए, कि मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है, बुक्स में करना है, तो बुक्स को पढ़िए। बाकी प्रैक्टिस सेट तो करते हैं, करते रहिए, वो तो डेली आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर करा करिए, अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। यहाँ पर तो पूरा कट ही हो गया है। चलिए, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या फिर NGMA। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो इसकी स्थापना हुई है NGMA की, वो कहाँ पर हुई है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है और कब हुई है। ठीक है, तो सभी बताइए, जल्दी से डेट बताइए, ईयर बताइए, कुछ भी बताइए। बाकी तो मैं लिख ही रही हूँ, सभी लोग बताइएगा आंसर। सभी लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है। 23 मार्च यहाँ पे 1954। ठीक है, और यहाँ पर क्या, जयपुर के, मतलब जयपुर जो हाउस है, ठीक है, याद रखिए, जयपुर हाउस, राजपथ मार्ग। ठीक है, राजपथ मार्ग। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, मतलब मार्ग जहां पर, मतलब ये है, ये बोल सकते हैं कि जो मतलब स्थापना हुई थी वो 23 मार्च 1954 को राजपुर हाउस राजपथ मार्ग पर, यानी कि जयपुर में, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जयपुर हाउस जो है राजपथ मार्ग में हुई थी। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि उद्घाटन, जो इसका उद्घाटन किया था यहाँ पर किसने किया था। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि जो इसका उद्घाटन किया था वो किसने किया था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं, कौन है, जल्दी बताइए। उस टाइम में 1954, तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली, देखो यहाँ पर क्या लिख रही हूं मैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, राधाकृष्ण। और यहाँ पर किसके, मतलब किसकी उपस्थिति में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जल्दी से बताइए। नेहरू की उपस्थिति में। ठीक है, उपस्थिति में इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम क्यूरेटर कौन थे जिन्होंने यहाँ कला वीथी, यानी कला वीथी का वही गैलरी है
जो मतलब कला वीथिका जो एग्जीबिशन लगती है, तो इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। तो प्रथम क्यूरेटर मतलब संस्थापक, मतलब संग्रह अध्यक्ष होता है, जो संग्रह का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रथम क्यूरेटर कौन था जिन्होंने यहाँ कला वीथी की स्थापना करी है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको है, यहाँ तो सबसे जल्दी सारे बताइए, यहीं से है तो आपको यहाँ से बता सकते हैं कि कौन है। हरमन गोइट्स है, मुकुल डे है, प्रदोष दास गुप्त है, लक्ष्मण प्रसाद है, सियारे। यहाँ पे ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं। देखो ऑप्शन भी आपको दे दिए हैं तो आप आसानी से बताइए कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हरमन गोइट्स लिखा है तो हरमन गोइट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम क्यूरेटर कौन हो जाएंगे, हरमन गोइट्स हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, हरमन गोइट्स। देखो ये वाली चीज ज्यादा समझने से ज्यादा, इसमें समझने वाली ज्यादा कम है और यहाँ पे रटने वाली चीज ज्यादा है। तो ठीक है, तो आपको याद करना है कि हाँ प्रथम क्यूरेटर कौन थे, कि यहाँ पे हरमन गोइट्स थे। यहाँ पे किसने उद्घाटन किया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। किसके ऊपर, मतलब किसकी उपस्थिति में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में। ठीक है, ये चीज याद करना। अगर पूछते हैं कि यहाँ पे स्थापना कब हुई है, तो स्थापना यहाँ पर 23 मार्च है और यहाँ पर 1954। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रथम डिजाइन, यानी कि जो एनजीएमए का जो प्रथम डिजाइन किया था वो किसने किया था। हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ नाम लगे, तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पे लुटियंस। ठीक है, हाँ लुटियंस, याद रखिएगा लुटियंस है, तो इन्होंने प्रथम डिजाइन किया था। इसके बाद यहाँ पर जो पश्चात है, मतलब जो पश्चात में इन्होंने डिजाइन जो किया, मतलब जो प्रथम डिजाइन किसने किया, लुटियंस ने किया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पश्चात में, यानी कि इसके बाद जो डिजाइन किया था, ठीक है, वो किसने किया था, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लूमफील्ड है। ठीक है, आर्थर ब्लूम, सॉरी एक तो मिस्टेक होने लगी है, ब्लूमफील्ड। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा एक नोटबुक पर और इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थर ब्लूमफील्ड है। ठीक है, याद करिएगा, क्योंकि याद करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हो सकता है कि यहाँ पे प्रथम क्यूरेटर पूछ ले आपका एनजीएमए का, हो सकता है कि यहाँ पर पूछ ले कि उद्घाटन किसने किया था, वो भी पूछ ले, हो सकता है कि यहाँ पर स्थापना पूछ ले। तो आपको पता है कि 23 मार्च 1954। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था, तो ये भी सब याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट है उसको देखिएगा। 1956 में जो हरमन गोइट्स ने अपना कार्यभार मुकुल डे को दे दिया, यानी कि दूसरे नंबर पर यहाँ पे हरमन गोइट्स इन्होंने अपना जो कार्यभार, जो प्रथम क्यूरेटर थे कौन थे, ये थे। बाकी जो उसके बाद इन्होंने अपना जो कार्यभार था फिर उसको किसको दे दिया, मुकुल डे को दे दिया। ठीक है, अभी तक ये जिसकी बात बता रहे हैं अभी तक ये प्राइवेट है, ये मत सोचिएगा कि अभी तक ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अभी नहीं आया है। ठीक है, याद रखिएगा अभी तक जितना बताया है ये सब प्राइवेट है, तो ये इनकी अपनी खुद ही संस्था थी, मतलब खुद ही इनकी गैलरी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस कला का संचालन तथा प्रशासन भारत सरकार के अधीन है। मतलब अब यहाँ पे वर्तमान में आप देखेंगे कि इस टाइम में मतलब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये अधीन हो गया, मतलब इसको दे दिया गया। ऐसे आप देखेंगे जे स्कूल ऑफ आर्ट का भी पढ़ेंगे, मद्रास स्कूल का भी पढ़ेंगे, लाहौर कला विद्यालय, ये जितने भी थे सब पहले अपने ही थे, मतलब अपनी निजी अपनी संस्था थी। तो इन्होंने बाद में भारत सरकार को इनके अधीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है इस कला का संचालन तथा प्रशासन भारत सरकार के अधीन है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो ये चीज याद रखना कि 1954 में तो स्थापना हुई थी और 1956 में इन्होंने अपना जो कार्यभार था किसका, मतलब जो हरमन गोइट्स थे, यानी कि जो सबसे पहले क्यूरेटर थे, प्रथम क्यूरेटर, उन्होंने जो कार्यभार अपना दिया था वो किसको दे दिया था, मुकुल डे को दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1850 ईस्वी से, यानी कि जो ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यहाँ पर आपको कम से कम 1850 यानी कि कंपनी शैली से लेकर यहाँ पर जितना भी वर्तमान में है वो सब आपको यहाँ पर
इस गैलरी में आपको मिलेगा। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर राजा रवि वर्मा हो गए, यहाँ पे अमृता शेरगिल हो गई, मतलब जितने भी बंगाल के कलाकार हैं तो उनके भी लेकर यहाँ पर लास्ट तक आप जब देखेंगे वर्तमान तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर चीज यही लिखी है, यहाँ पर 1850 ईस्वी से कंपनी शैली से लेकर वर्तमान तक की कलाकृतियों का संग्रह है। संग्रह है यानी कि यहाँ पर एग्जीबिशन है, यहाँ पर जितनी भी है कलेक्शन है वो यहाँ पर है, मतलब 1850 से लेकर कंपनी शैली तक, मतलब कंपनी शैली से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, बाकी तो आर्टिस्ट की बात करें तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा बंगाल स्कूल अमृता शेरगिल से लेकर वर्तमान तक मान के चलिए कि यहाँ पर इसका कलेक्शन आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कला दीर्घा का जो मुख्य उद्देश्य, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि गैलरी तो बनवाई थी, भारत सरकार के भी अधीन हो गई थी, लेकिन उसका मोटो क्या था, उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, मतलब ऐसे इनकी मतलब सिर्फ खोल ली है बस उसका, देखो हर किसी ना किसी का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की आधुनिक तथा समकालीन, मतलब आधुनिक और समकालीन कला का संरक्षण और प्रोत्साहन एवं विकास करना था। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि मतलब जितनी भी एग्जीबिशन लगती है पहले की है या फिर प्राचीन हो चाहे बिल्कुल नई हो, तो उसको लोगों को दिखाना है कि हाँ यहाँ पर कि कैसा कैसा होता था, पहले कैसी ड्राइंग होती थी, अब कैसी होती है, यहाँ पे जितनी भी होती है जिनको बहुत ही ज्यादा फेमस होती हैं वो बस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका हो गया है। देखो अच्छे से याद करिएगा तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना है वो बिल्कुल एक एक चीज आपको करवा देंगे। आपका राज्य ललित कला अकादमी वाला है वो भी करा देंगे, जितना भी है ललित कला अकादमी वाला बिल्कुल सब कंप्लीट करा देंगे। बस आप रेगुलरिटी बनाएं, बस मैं तो बार बार यही सारे स्टूडेंट से कहती हूँ कि बार बार रेगुलरिटी बनाएंगे तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रेगुलरिटी बनाए, अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये नोट वाला लिख लीजिएगा कि देश के समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के उपरांत हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो एनजीएमए, ठीक है, ने दिसंबर 1995 में सर कावस जी जहांगीर हॉल मुंबई में अपनी शाखा स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि अभी तक जो गवर्नमेंट के पास था, मतलब इंडियन जो गवर्नमेंट है तो उनके पास अभी क्या था, यहाँ पे एनजीएम है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इनके पास ये था। अब इन्होंने सोचा कि जो भी यहाँ पर समकालीन है, यानी कि जो समकालीन है, जो यहाँ पर देखो देश के समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के उपरांत आवश्यकता, तो यहाँ पर जो समकालीन है यानी कि जो भी वर्तमान की बात कर रहा है, समकालीन कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने उनके लिए प्रोत्साहन के लिए, यही चीज के लिए कि संरक्षण और प्रोत्साहन एवं विकास करने के लिए उन्होंने एक ब्रांच और दूसरी खोल ली। ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने कौन सी दूसरी ब्रांच कौन सी खोल ली, 1995 में। किसी बुक में 96 दिया होगा लेकिन 95 राइट आंसर है। बता देते 1995 में इन्होंने एक जो थी मतलब दूसरी ब्रांच खोली। ठीक है, सर कावस जी जहांगीर आर्ट गैलरी। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सर कावस जी जहांगीर आर्ट गैलरी भी बोल सकते हैं, सर कावस जी जहांगीर हॉल भी बोल सकते हैं। वो कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा ये दिल्ली में है तो ये कहाँ पर है, मुंबई में है। जो दूसरी शाखा खोली है यानी कि जो दूसरी ब्रांच उन्होंने खोली है वो कहाँ पर, मतलब कहाँ पर खोली है, मुंबई में खोली है। और यहाँ पर जो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि सर कावस जी जो आर्ट गैलरी है उसमें कैसी यहाँ पर आपको गैलरी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप बताइएगा कंटेम्प्रेरी वाला है। ठीक है, तो समकालीन यहाँ पर जो समकालीन चित्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनजीएमए के वर्तमान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। जो एनजीएमए के वर्तमान जनरल डायरेक्टर अध्यक्ष कौन है, अद्वैत गणनायक हैं। ठीक है, कौन है, अद्वैत गणनायक हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो यहाँ पर डायरेक्टर भी पूछ रहे, डायरेक्टर या अध्यक्ष जो भी है वो आपको याद करना है। तो ठीक है, तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रमुख क्यूरेटर है, संग्रह अध्यक्ष है, वो हरमन गोइट्स हैं, मुकुल डे हैं जो यहाँ पर प्रथम थे, फिर ये बाद में इन्होंने कार्यभार अपना सौंप के इनको दे दिया। प्रदोष दास गुप्त हैं, लक्ष्मण प्रसाद सिहारे हैं, अनीस फारूकी हैं, राजीव लोचन है और टेम सुनारो। ठीक है, ये सुनारो लिखा है, सुनारो जमीर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ये चीज मैंने बता दिया है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मतलब याद करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अगर यहाँ पर किसकी बात करेंगे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगर हम पूछते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है तो आप बताएंगे कि मतलब 23 मार्च में 1954 में हुई है, ठीक है। ये चीज आपको पॉइंट क्लियर करना है। अगर पूछती है कि यहाँ पर कि इसका जो उद्घाटन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा हुआ था। और किसकी उपस्थिति में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में हुआ था, ठीक है। यहाँ से ये आपके 2-3 पॉइंट हो गए, इसको याद करिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर कि जो इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आधुनिक और समकालीन दोनों को ही यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करना था, उसका विकास करना था, ठीक है। ये चीज आप याद कर लेना। और याद करना है कि आपको अगर पूछते हैं कि यहाँ पर इसके प्रथम क्यूरेटर कौन थे, तो आप लोग जानते हैं कि हरमन गोइट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 1956 में इन्होंने क्या करा कि जो कार्यभार सौंप दिया था वो किसको सौंप दिया था, मुकुल डे को सौंप दिया था। ये चीज पॉइंट जो आपको याद करनी है उसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, जो चीज मैं बता रही हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, बाकी तो डिजाइन का इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, वैसे पूछेगा तो बता देना, लुटियंस है यहाँ पे, लुटियंस है, पश्चात ऑर्थर ब्लूमफील्ड, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। जो चीज मैं बता रही हूँ बस उसको ज्यादा याद करिएगा, बाकी और इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं है, उद्देश्य याद कर लीजिएगा। बाकी तो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी ये भी चीज याद कर लेना, ठीक है, ये चीज याद कर लेना कि यहाँ पर मतलब जो चीज है कि किसके, देश की समकालीन, ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर याद कर लेना कि जो देश की समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के उपरांत हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनजीएमए ने दिसंबर 1956 में सर कावसजी जहांगीर आर्ट गैलरी का मतलब दूसरी ब्रांच इन्होंने बनाई थी। कहां पर बनाई थी, मुंबई में बनाई थी। यानी कि कहां पर और किसके लिए बनाई थी, मतलब जो समकालीन है, ठीक है, यानी कि कंटेम्प्रेरी में जो वर्तमान के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान के लिए यहाँ पे इन्होंने सर कावसजी जहांगीर हॉल मुंबई इन्होंने एक दूसरी शाखा खोली थी, ठीक है। ये शाखा मतलब किसके जो इनकी है, जो पहली शाखा कौन सी, यहाँ पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, याद रखिएगा। जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है यहाँ पे भारत सरकार द्वारा यहाँ पर दूसरी शाखा खोली गई थी। कौन सी शाखा दूसरी खोली गई थी, जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी नहीं बोल रही हूँ, सर कावसजी जहांगीर आर्ट गैलरी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये तो चीज हो गया है, ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखो ये चीज 2 पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा, जो बहुत, देखो मैं जो आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ, पता है आपको बार बार रिपीट इसलिए कर देती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। कि आप क्लास, अगर मेरी 15 मिनट की क्लास है, अगर आप उसे देख रहे हैं तो बिल्कुल आप ये समझिए कि लर्न हो जाना चाहिए। अगर 20 मिनट की क्लास है तो सोचिए कि आपका बस हो जाना चाहिए तैयार, ठीक है। तो बस यही चाहती हूँ। देखो सबसे पहले आपको 2 चीज पॉइंट यहाँ से जरूर याद करनी है, यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से 2 पॉइंट आपको जरूर याद करनी है। पहला पॉइंट आपको याद करना है कि जो एनजीएमए है, इन्होंने दिसंबर 1995 में कौन सी, सर कावसजी जहांगीर आर्ट गैलरी है मुंबई में, इन्होंने दूसरी शाखा स्थापित की थी, ठीक है। यानी कि जो इन्होंने शाखा स्थापित करी थी कौन से नाम से, सर कावसजी जहांगीर हॉल मुंबई या सर कावसजी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, ठीक है। ये इनकी शाखा उन्होंने खोली थी। और किसके लिए खोली थी, यहाँ पर समकालीन कला को, यहाँ पे समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के उपरांत हेतु, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनजीएमए के वर्तमान जो जनरल डायरेक्टर हैं वो कौन है, अद्वैत गणनायक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप इसको यहाँ से जरूर याद करिएगा। चलिए ये तो चीज हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं प्रमुख क्यूरेटर जो संग्रह अध्यक्ष हैं हरमन गोइट्स है। ये हरमन गोइट्स कौन थे, ये प्रथम क्यूरेटर थे, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम क्यूरेटर थे। इन्होंने 1954 में, ठीक है, 1956 में इन्होंने क्या करा था, हरमन गोइट्स ने जो प्रथम क्यूरेटर थे, लेकिन उन्होंने बाद में 1956 में
ठीक है। 1956 में इन्होंने क्या करा था, मतलब जो अपना कार्यभार था वो उनको मुकुल डे को दे दिया था। बाकी इसके अलावा आप प्रदोष दास गुप्त याद कर लेना, लक्ष्मण प्रसाद सिहारे हैं, अनीस फारूकी है, राजीव लोचन और टेम सुनारो जमीर हैं। तो ये चीज आप इसको याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ अन्य कलाएं देख लेते हैं, दीर्घाएं देख लेते हैं जो गैलरी हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कौन कौन सी गैलरी हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि इसको यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से जरूर याद कर लेना और ये तीसरा ये वाला पॉइंट याद करना, ठीक है। तो चलिए, तो मुंबई में देखते हैं ताज आर्ट, आपको बस रटना है इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। ताज आर्ट गैलरी याद करिएगा कहाँ है, मुंबई, ठीक है। ताओ वाला भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पंडोल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमरोजा भी है। मोक्ष आर्ट गैलरी, बोधि आर्ट गैलरी, बिरला सेंचुरी आर्ट गैलरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल गैलरी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर निकोलस ये भी है। नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी, ठीक है। द गिल्ड आर्ट गैलरी, गैलरी 7 लिकोरिन, द कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी, ये इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ से एक पिरामिड आर्ट गैलरी, ठीक है। जो चीज यहाँ से आपको बताए हैं उसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ताज आर्ट गैलरी जो आपको याद करना है, ये देखो ये सारी जितनी भी है यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब कहाँ पर है, मुंबई में है। ये चीज याद रखिएगा, कहाँ पर है ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मुंबई की हैं। तो मुंबई की यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी गैलरी हैं। यहाँ पर ताज आर्ट गैलरी, ताओ आर्ट गैलरी, पंडोल आर्ट गैलरी, सिम्बोजा आर्ट गैलरी, मोक्ष आर्ट गैलरी, बोधि आर्ट गैलरी एंड बिरला सेंचुरी आर्ट गैलरी। ब्रिटिश काउंसिल गैलरी है। जहांगीर निकोलस जो निकोलसन है आर्ट गैलरी है यहाँ पे मुंबई, जो कहाँ पर स्थापित हुई थी, मतलब 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेहरू आर्ट गैलरी है, ये भी याद करिएगा। द गिल्ड आर्ट गैलरी, गैलरी 7 लिकोरिन, द कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, ठीक है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी एंड पिरामिड आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी आपको मैंने बताई है कौन सी है, ये मुंबई की जितनी भी मतलब यहाँ पे आर्ट गैलरी है, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। बाकी यहीं पर आपकी क्लास खत्म होती है। सारे स्टूडेंट बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल रेगुलरिटी बने रही है, तभी आपको लिए अच्छा है। बाकी तो लोग थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं, यही चीज गलती करते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन बनाने को है, अभी यही चीज प्रैक्टिस सेट करते करते 2 घंटे बिता देंगे आप। यहाँ पे पूछेंगे गैलरी 7 कहाँ है, मोक्ष आर्ट गैलरी कहाँ है, तो सीधा सीधा आप याद कर लो कि मुंबई में कहाँ पर कितनी गैलरीज है, बस सिंपल, ठीक है। बाकी अब प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब इतना भी नहीं करिए कि बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक प्रैक्टिस सेट में ही लगे हैं। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस सेट करें तो उसमें से आपके क्वेश्चन फंसे ही ना। बहुत सारा होता है, प्रैक्टिस सेट करा है लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं। कोशिश करा करिए कि आप चैप्टर ही उसको क्लियर करें, ठीक है। तो बाकी चीज मैंने बता ही दिया है, इसको अच्छे से याद करिएगा। क्यूरेटर याद करिएगा, यहाँ पे जो प्रथम अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो जनरल यहाँ पे डायरेक्टर हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिसंबर यहाँ पर जो उन्होंने दूसरी शाखा खोली थी यहाँ पे भारत सरकार द्वारा, सरकावत जी जहांगीर आर्ट गैलरी है मुंबई, याद करिएगा। स्थापना याद करिएगा, प्रथम क्यूरेटर कौन है, यहाँ पर प्रथम डिजाइन, पश्चात में कौन डिजाइन है, यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया है, सब कुछ याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर क्लास आपकी खत्म होती है, फिर मिलते हैं 10:30 पर। ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।